हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी तक एसएससी में आए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस क्लोज पैसेज वाले चैप्टर से, राइट। अब ये कुछ ऐसा दिखता है कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया रहता है जिसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो ओमिटेड रहते हैं, है ना। ऐसा ये पैराग्राफ है और कुछ वर्ड्स यहाँ से हटाए गए हैं। आपको हर एक ब्लैंक के लिए बताना है कौन सा वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे एसएससी सीपीओ 2023 की एक शिफ्ट में आया था, राइट। क्वेश्चन कह रहा है, ये पैराग्राफ कह रहा है, साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन द अर्थ। तो मतलब कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुरानी, एंशियंट टाइप की, है ना। सो पुराने तरीके से चल रही है कि एडवांस्ड है, यही तो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। सो देखिए, कंट्री ऑन द अर्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल आंसर आपका प्रिमिटिव होना चाहिए, कि पुराने तरीके से चलने वाली है कि एडवांस्ड है। ये हमें पता चलेगा जब हम आगे का देखेंगे। ये कह रहा है, ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट डैश इंडस्ट्री इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोला है अहेड है वो कॉम्पिटिटर के, कॉम्पिटिटर्स से आगे है, तो मतलब वो कैसी है, एडवांस्ड है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, एडवांस्ड। ठीक है, 3 को आप अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है वो ब्लैंक नंबर 2 के लिए, ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। सो इन द इंडस्ट्री, फ्रॉम मतलब इंडस्ट्री से कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाय का भी मतलब यही होता है कि इंडस्ट्री खुद इन्वेस्ट कर रही है, इंडस्ट्री को इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो, गलत यूसेज है। करेक्ट आंसर आपका है इन द। नेक्स्ट बोल रहा है, it is ahead of its competitors and its citizens dash twice as much on skincare products as consumers in the United States, the UK and France। मतलब इन सब जगह के अगर आप कस्टमर्स को देखो, कंपेयर करो, मिलाओ, उन सबसे ज़्यादा जो है वो जो साउथ कोरिया के हैं उनके सिटीजन्स जो हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं, है ना। सो क्या करते हैं, हाँ, स्पेंड इज द टर्म, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन आना चाहिए। सो स्पेंड ट्वाइस एज मच, है ना। सो स्पेंड इज द करेक्ट यूसेज यहाँ पर। 1, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस कह रहा है 4th ब्लैंक के लिए, कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, है ना। डिसर्निंग मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत ज़्यादा अवेयर है, उनको पता है ना। सो कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। सो कह रहे हैं कि हो सकता है, हो सकता है कि वर्ल्ड के मोस्ट डिसर्निंग हो, सबसे ज़्यादा उनको पता हो। सो परहैप्स, शायद, है ना, शायद ऐसा लगता है या ऐसा हो सकता है कि कोरियन शॉपर्स जो हैं सबसे ज़्यादा डिसर्निंग है। परहैप्स रहेगा शायद, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बोला गया कि स्टडी हुई है या ऐसा कुछ है। तो जब जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम परहैप्स बोलते हैं। ठीक है, 8 out of 10 कोरियन women in their 20s and 30s यूज एन ऐप दैट डैश लाइक अ कॉस्मेटिक्स स्पेसिफिक। ठीक है, टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। तो मतलब 8 से 10 में से 8 ऐसी कोरियन विमेन हैं जो कि अपने 20s और 30s में, जो कोरियन विमेन हैं 8 में से 10 वो ऐसी हैं जो कि एक ऐप ऐसे यूज़ करती हैं जो कि कॉस्मेटिक स्पेसिफिक ऐप है। मतलब उसमें क्या क्या मेरिट्स या डीमेरिट्स आपके हैं एक इंग्रेडिएंट के, जो कि किसी भी आपके कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट में है, उसके बारे में डिबेट करता है। तो 8 में से 10 जो औरतें हैं कोरिया की, वो ये ऐप यूज़ करती हैं, है ना। सो उस ऐप के बारे में बोल रहे हैं। वो ऐप है, वो फंक्शन कैसे करती है, लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, है ना। सो फंक्शंस लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए हमें पता है क्योंकि यहाँ पे बोला 8 में से 10 कोरियन विमेन, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पे परहैप्स इन्होंने यूज़ किया है ना। क्योंकि अगर 8 में से 10 80% यूज़ करें तो शायद ही किसी और देश की कर रही होंगी, ऐसा इनका अनुमान है, इसीलिए यहाँ पे परहैप्स लगाया। ठीक है, अब एक और देखेंगे। नेक्स्ट ये वाला CHSL 2023 में आया था। कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डैश, वैरायटी ऑफ व्हाट, वैरायटी ऑफ कॉजेस। अलग अलग कॉज होते हैं, अलग अलग वजहें होती हैं। सोच नहीं हो सकता, चीज़ें नहीं हो सकती, तरीका, टाइप इज़ नॉट करेक्ट यूसेज, है ना। हम बोलेंगे अलग अलग कॉजेज
जो है वहाँ से अराइज होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. वन ऑफ विच इज ऑलवेज रेकरिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ विच वी हैव हैड अ रीसेंट एग्जाम्पल इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वॉर, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ तो ऐसा है जो हमेशा ही होता रहता है, वो है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर ख़राब हो जाती है, अगर कोई बहुत ही लॉन्ग वॉर चल रहा हो तो, है ना. एंड दिस इज़ अ सीरियस डैश एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश. दिस इज़ अ सीरियस व्हाट, सीरियस क्या है ये, डिस्कशन है, कोई डिस्कशन हो रहा है. सो डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना. अगर डिस्कशन हो रहा होता तो डेफिनेटली वो बोलते कि हाँ देखो आई एम टॉकिंग एंड दिस इज अ सीरियस डिस्कशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये सीरियस डिस्कशन हो रहा है, इधर उधर ध्यान मत अपना इधर उधर मत भटकाओ अपना ध्यान, राइट, इधर फोकस करो, उसको बोलेंगे सीरियस डिस्कशन हो रहा है ना, जब हमें पता है. पर ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि एक जो लॉन्ग वॉर की वजह से इंडस्ट्री का जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम है. एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि भाई इससे एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिससे कि मतलब इस प्रॉब्लम से ऐसे पता चल रहा है कि इसका कोई एक इजी सोल्यूशन नहीं है एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स. तो क्या नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा ना. किसी प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए, सोल्यूशन, राइट. सो 4 इज द आंसर. ओके, अगेन there is the unemployment which is followed by a marked diminution in the dash of any raw product such as cotton. Fewer hands are required in the mills and the factories. अब वो क्या कह रहे हैं, again there is the unemployment which is followed by a marked diminution. diminution क्या मतलब कमी आ जाती है या कर्टेल कर देते हैं या रोक लेते हैं, वो होता है डिमिन्यूशन, ठीक है. सो अगर कोई भी रिडक्शन आ गई, अगेन देर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड अ मार्क्ड कमी, आप बोलो उसको कमी आई इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट सच एज कॉटन. तो क्या आएगा इसका, हो सकता है देखो अब उसके मटीरियल ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, नो, क्वालिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट की, क्लॉथ ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट सच एज कॉटन. फिर आगे कहते हैं फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स एंड द फैक्ट्रीज, ठीक है. तो फ्यूअर हैंड्स क्यों चाहिए होंगे कि जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, है ना. सो अगर कॉटन की क्वांटिटी कम हो गई तब हमें फ्यूअर हैंड्स चाहिए. तो हमें पता है कि हमारा ऑप्शन इस केस में आपका 3 होगा, क्वांटिटी, ठीक है. आगे देखिए, वी मे कॉल दिस कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट. सिमिलर बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ मशीनरी विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड्स. तो अगर मशीन आ गई तो हमें हैंड्स कितने चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे ना. सो फ्यूअर हैंड्स. तो आंसर क्या है इसका आंसर लाई करता है आपका ऑप्शन, जस्ट अ मोमेंट, इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1, ठीक है. फ्यूअर आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट हम आएंगे दूसरे पैसेज में, ये CGL में आया था 2023 में एक शिफ्ट में. नाउ यहाँ कह रहे हैं ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग, इज व्हाट, इज कंसिडर्ड, उसे कंसिडर किया जाता है, इज कंसिडर्ड, ये आपकी करेक्ट फॉर्म है, ठीक है. अ यूनिक ब्लेसिंग which in turn depends on the dash of the self. तो क्या, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ यहाँ पे है ना, अवेयरनेस. जब आपको सेल्फ की अवेयरनेस है, एक नाउन आना चाहिए यहाँ पे, है ना. सो अवेयरनेस ऑफ द नोन, और अवेयर तो आ नहीं सकता, वर्ब्स हैं ये, राइट. सो इट इज, और यहाँ पे विटनेस, यहाँ पे करेक्ट यूसेज नहीं है, वर्ब और नाउन दोनों हो सकते हैं, राइट. सो अवेयरनेस जो है वो करेक्ट यूसेज है. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. Dash the formless God is invisible to the naked eye. So अब वो क्या कह रहे हैं, substance, the formless God is invisible to the naked eye. Our mind often wanders wherever it goes, है ना. वो कह रहे हैं कि अगर हमारा हमें अपनी सोल को भगवान के साथ जो है लिंक करना है,
ठीक है, वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, है ना। और हम सोल को हमें भगवान के साथ लिंक करना है, बॉडी को हमें फिजिकल वर्ल्ड के साथ लिंक करना है। अब क्योंकि जो भगवान है वो फॉर्मलेस है और इनविजिबल है, जो हमें नेकेड आई में से नहीं दिखता है, हमारा जो माइंड है वो इधर उधर वॉन्डर करता रहता है। जब भी मतलब जब भी हम भगवान की बात करते हैं, कुछ भी वो कह रहे हैं, वॉन्डर करता है बिकॉज गॉड विजिबल नहीं है ना। सो कह रहे अब यहाँ पे क्या आएगा, एज पर समथिंग आना चाहिए, है ना। सो एज पर समथिंग इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये वाला आपका थर्ड जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आप देखें, थर्ड नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज या सिंस कुछ ऐसा आना चाहिए, ये एक रीजन है जो ये बोल रहे हैं फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, इसीलिए हमारा जो माइंड है, तो ये क्या होता है, सिंस जो है वो आपको बताएगा। सिंस आपको रीजन के आगे आप सिंस लगाएंगे, है ना। सिंस फॉर्मलेस है भगवान और वो इनविजिबल है, इसीलिए सो एंड सो चीजें होती हैं, ठीक है। डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, तो फिर उसके लिए इस वजह से क्या होता है, तो ये रिजल्ट है ना। सो एज अ रिजल्ट, ये रिजल्ट है ना कि हम भगवान की तरफ कोई प्यार नहीं डेवलप कर पाते हैं। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस डैश मल्टी कलर्ड फ्रैगमेंट्स बाय द प्रिज्म्स ऑफ मैन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी, तो वो क्या कह रहे हैं, रिलीजन जो है वो जैसे वाइट लाइट ऑफ हेवेंस की तरह मल्टी कलर्ड फ्रैगमेंटेशंस में बटा हुआ है ना। ब्रेक, सब में ब्रेक ही है। नाउ ब्रेक इनटू, अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रिलीजन की। ये क्या है, सिंगुलर, एंड रिलीजन है ना, सिंगुलर है। सो ब्रेक तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ब्रेक क्या हो रहा है, रिलीजन, तो सिंगुलर है, सो ब्रेक्स आएगा सिर्फ। तो या तो आप बोलोगे कि ब्रेक्स टू, या आप बोलोगे ब्रेक्स इनटू, है ना, ब्रेक नहीं आ सकता है, राइट। तो ये कह रहा है एंड रिलीजन लाइक वाइट लाइट ऑफ हेवेंस नाउ ब्रेक्स टू डू समथिंग, ये पर्पस बताता है, पर्पस बताएगा अगर हम टू लगाएंगे, है ना। सो ये गलत है, पर्पस नहीं बताना है, वो कितने भाग में बट रहा है, इन टू, इतने भाग में बट रहा है, हमें वो बताना है, तो 4 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। ब्रेक्स इन टू मल्टी कलर्ड फ्रैगमेंटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ क्या कह रहा है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। अभी कौन से सोलर सिस्टम की बात हो रही है, ऐसा बोला है कि अच्छा ये हमारे सन की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर सन की बात हो रही है। वी नो कि हमारा एक सन है, उसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। तो सोलर सिस्टम भी हमें पता है कौन सी बात हो रही है, तो इसीलिए द आएगा, बिकॉज पर्टिकुलर सोलर सिस्टम की बात हो रही है, हमें पता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन 3 द, राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 मार्क करेंगे, द, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, it is a nearly perfect ball of hot plasma. The sun has inspired us since ancient times. It's central to mythology and religion in dash around the world. कहाँ पर है, अब religion, mythology, इन सब चीज़ों की बात हो गई, तो कहाँ पर है, around the world के processes की बात होगी, कि scenes की बात होगी, कि types की बात होगी, कि cultures की बात होगी, है ना। जब ये सब बात है तो वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और माइथोलॉजी और रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ, सारे कल्चर्स में, है ना। जहाँ ये सब जो है माइथोलॉजी, रिलीजन, ये सब काइंड ऑफ फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ आवर कल्चर, है ना, या वो रिजल्ट करते हैं टू पर्टिकुलर कल्चर, है ना। सो 1 इज द आंसर हियर। इट कीप्स अ प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी। इट मतलब सन की बात हो रही है ना। वो सन जो है हमारे प्लैनेट को इतना वार्म रखता है कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर पाए, है ना। ना कम ना ज्यादा वार्म करता है, वो हमें लाइट देता है जिससे कि हम देख सकें। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या है, हमें पता है कि वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से लाइट आती है, हीट आती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज अबाउट 100 times एज वाइड एज द अर्थ, है ना, एज वाइड एज, ठीक है। सो एज, और अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसा एडजेक्टिव लगा दो तो उसके साथ आप एज ही लगाएंगे, एज द अर्थ। इफ देर वर नो सन मेनी थिंग्स वुडंट अकर लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉज्ड नो डैश ऑफ लाइफ। सो नो व्हाट, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, है ना। इन्हांसमेंट तो तब आएगा जब कुछ पहले एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद इन्हांस करेगी, पर अगर सन ही नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए 4 आपका आंसर है, राइट। अब
एक और ये आपका SSC CHSL में अगेन 2023 में किसी और शिफ्ट में आया था। सो एक ही साल में काफ़ी सारी शिफ्ट्स होती हैं, सो अलग अलग शिफ्ट्स के ये क्लोज पैसेजेस हैं, राइट। आप कह रहे हैं अपग्रेडिंग द हायर एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एंड कटिंग एज रिसर्च आउटपुट इज डैश इन इम्प्रूविंग इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। ठीक है, तो मतलब ग्लोबल रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो क्या है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम हायर एजुकेशन सेक्टर को अगर हम ग्रो करें, अपग्रेड करें, और स्पेशली इस टर्म में कि पैटेंट्स जो हैं वो फाइल हो और रिसर्च कटिंग एज हो, एकदम बढ़िया सा रिजल्ट हो, उसी से हमारा इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। सो इट इज असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है ना। नेक्स्ट कह रहा है अ क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज असेंशियल टू रीप द फुल बेनिफिट्स ऑफ आर, ओके हमने सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आर सस्टेनेबल सो एंड सो डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। आर सस्टेनेबल व्हाट डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल की पॉलिटिकल। सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन, तो ये सोशल हो सकता है या ये इकोनॉमिक हो सकता है। आगे पढ़ें, आगे क्या कह रहा है, अ क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज एसेंशियल टू रीप द फुल बेनिफिट्स ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू कि जॉब मिलनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा यूथ हैं, राइट। सो मेकिंग द बेस्ट ऑफ आर यूथ, यंग पॉपुलेशन, राइट। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू दैट। सो मतलब आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। अ क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज असेंशियल टू रीप द फुल बेनिफिट्स ऑफ आर डेमोग्राफिक डिविडेंड इन हायर एजुकेशन। द स्ट्रैटेजीज ऑफ द 12th प्लान डैश ऑन टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो 12th का स्ट्रैटेजीज ऑफ द 12th प्लान डैश ऑन टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, क्वालिटी रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड करिकुलम कंटेंट। तो जो हमारा जो स्ट्रैटेजीज है, जो हमारा 12th प्लान है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो डिपेंड करती हैं या क्या करती हैं, वो फोकस करती हैं। ठीक है, वो फोकस्ड हैं किस पे, टेक्निकल एजुकेशन में, इस बारे में बात कर रही है ना, तो मतलब उस चीज पे फोकस्ड है। and curriculum content, ठीक है। dash efforts of the government departments and the private sector are needed to dash the plan's educational goals, ठीक है। so कैसे efforts चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और प्राइवेट सेक्टर दोनों के चाहिए। तो मतलब कैसे कह रहे हैं, एक साथ चलने वाले, ठीक है, या तो कंबाइंड एफर्ट्स हो सकते थे या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सकते थे, है ना। कोऑर्डिनेट, दो की बात हो रही है, इसीलिए आप सस्टेन्ड नहीं बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलेंगे, गैदर्ड नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड, कि दोनों का चलना चाहिए साथ साथ में एफर्ट्स, ठीक है। आर नीडेड टू डैश द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स, आर नीडेड टू रियलाइज द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स, है ना। मतलब किसी गोल को हम रियलाइज करते हैं, मतलब कि उसको हम एक्चुअल में व्हाट डू यू से एंड तक जाकर उसको अचीव करते हैं, है ना। सो रियलाइज दोज गोल्स, ठीक है। सो 4th इज द आंसर, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अभी हमने क्लोज पैसेज डिस्कस करा, आगे आने वाली वीडियोस में एरर डिटेक्शन, फिलर्स, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।